प्रभु ने हंसकर कहा, सनातन भगवान तो सिर्फ श्री कृष्ण हैं, न जाने कितने असंख्य असंख्य ब्रह्मांडों में उत्पन्न और लय होते रहते हैं। सनातन जी ने कहा, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ईश्वर ब्रह्मा जी तो अकेले हैं, ब्रह्मा असंख्य में मेरी बात समझ में नहीं है, इसे समझाने की कृपा करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अच्छा तुम समझो, जैसे काशीपुरी में तुम बैठे हो, ऐसे पुण्य पाप नाशनी 7 पुरियां भारतवर्ष में हैं, लाखों नगर हैं, ऐसे ऐसे 9 खंडों वाला जम्बू द्वीप है। उन खंडों में जैसे भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रम्यक वर्ष, इलावर्त, भद्रासु वर्ष, केतुमाल, ये 9 खंड है। इस खंडों वाले द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप से दुगुना प्लक्ष द्वीप है, प्लक्ष द्वीप से दुगुना सालमली द्वीप है, उससे दुगुना कुश द्वीप है, उस कुश द्वीप से दुगुना क्रौंच द्वीप है, क्रौंच द्वीप से दुगुना साक द्वीप है, साक द्वीप से दुगुना पुष्कर द्वीप है। इस पृथ्वी पर 7 द्वीप 7 समुद्र हैं। कलयुग वाले पुरुष पूरे जम्बू द्वीप को ही देखने की सामर्थ्य नहीं रखते, फिर क्षीर समुद्र आदि, दधि समुद्र, घृत समुद्र, इनके समुद्र हैं। दूध के समुद्र, घी के समुद्र, दधी के समुद्र, मधु के समुद्र, तुम्हारी पहुंच नहीं है। अरे कहीं कहीं तो पानी नसीब में हो रहा है। जैसे तुम यहां पेट्रोल खरीदते हो, वहां पानी खरीदा जाता है, वहां कुएं से पेट्रोल। कैसा, अगर किसी को बताया जाए कि पानी की जगह तेल निकलता है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब जमीन से ही तो निकलता है, तो अब आप पढ़े लिखे हो तो विश्वास मान सकते हो ना। नहीं, गांव में बताया जाए कि जैसे पानी वैसे, बोले ऐसे कैसे हो सकता है। एक समय बुजुर्ग लोग बैठ के बातें करते थे कि देखना आगे समय आएगा पानी बिकेगा, तो उनकी हंसी उड़ाई जाती थी कि पानी बिकेगा, बवाल। एक द्वीप के बाद एक द्वीप, उसमें समुद्र, तो जो क्षीर समुद्र, दधी समुद्र, घृत समुद्र, मधु समुद्र, यहाँ होते तो बढ़िया होता। नजदीक में घी के समुद्र में बाल्टी भर ली, पूड़ी बना ली आराम से। कोई ऐसे समुद्र हैं, एक एक द्वीप के बाद एक एक समुद्र। फिर जम्बू द्वीप सबसे छोटा है, पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, इसे सप्तद्वीपवती कहते हैं। और इससे आधे में सृष्टि ही नहीं है, आधे में है ये सृष्टि जो वर्णन की गई, आधे में है ही नहीं, घोर अंधकार। जब भगवान अर्जुन जी को ब्राह्मण के पुत्रों की खोज में, तो जल राशि को पार करके अंधकार, सुदर्शन चक्र उसके तेज में हो, फिर जब गए तो महातेजों में भूमा पुरुष का दर्शन हुआ ना। कैसे पार पाओगे। इसके बाद सबसे छोटा लोक है मृत्यु लोक, जितना वर्णन किया गया। इसी मृत्यु लोक में जहां पहुंच नहीं है, 4 लाख योजन का एक पर्वत है जो सोने का है, बहुत छोटा लोक है पृथ्वी। इससे बड़ा लोक है ऊपर, भुआ, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। इसके नीचे लोक है तल लोक, अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल, पाताल, रसातल। ये 7 नीचे 7 ऊपर मृत्यु लोक के। इन प्रत्येक लोकों में छोटे छोटे लोक हैं। जैसे इस मृत्यु लोक में जम्बू द्वीप और अन्य द्वीपों की, और ये सप्त द्वीपमयी पृथ्वी में जितने में वास है दैवी संपदा के सिद्ध लोग, जहां कहीं कहीं जा सकते हैं। अब देखो हिमालय में है कुछ सीमा, उसके आगे आप नहीं जा सकते। ऐसी आधी भूमि पड़ी हुई है जो घोर अंधकारमयी है। और पूरे इस भूमंडल में अमेरिका और कितना सब ऐसे नहीं, ऐसे एक लोक है स्वर्ग, जो मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से कई गुना बड़ा है। उसमें कई विभाग हैं, गंधर्व लोक, अप्सरा लोक, ये लोक, वो लोक। स्वर्ग में असंख्य ऐसे लोक हैं। जैसे अपने गणना लगावे तो बोले अमुक देश, अमुक देश, अमुक देश, ऐसे लोक हैं स्वर्ग लोक में। ये जो रात्रि में तुम्हें तारे दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोक का प्रकाश है। लोक हैं, बहुत बड़े बड़े ये तारे हैं, बस यहां से छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे असंख्य तारे, वो असंख्य लोक स्वर्ग लोक में। अब इसके ऊपर जब बढ़े तो जनलोक, तपलोक, महारलोक, ये सब। तो स्वर्गीय लोक में जैसे चंद्रलोक, सूर्यलोक, अग्निलोक,
वायुलोक, ऐसे अलग अलग लोक बसे हुए हैं देवताओं। इतना विस्तार भगवान का है। ध्रुवलोक, असंख्य लोक, और सब अपने अपने प्रकाश से प्रकाशित। लाखों करोड़ों असंख्यों सूर्यों जैसा प्रकाश उन लोकों में हो रहा है, स्वाभाविक तेजोमय। उसे कहते स्वर्ग लोक। स्वर्ग के लोक के ऊपर जो है महारलोक, इसमें सब बड़े बड़े तपस्वी ब्रह्म महात्मा जो ब्रह्मानुभूति कर, कोई जनलोक में, कोई तपलोक में, कोई ब्रह्मलोक में, ऐसे नीचे के। और भी एक लोक तो बीच में है जिसका नाम नरक लोक है। ये नरक भी एक प्रकार का नहीं है, लाखों प्रकार के हैं। ऐसे 14 लोकों का तुम्हें वर्णन किया, इसे कहते हैं एक ब्रह्मांड। ऐसे भगवान के एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड श्री कृष्ण की समानता करेंगे। श्री कृष्ण ने ऐसा किया। ब्रह्मलोक सबसे ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। ऐसे हर ब्रह्मांड, सबसे छोटा ब्रह्मांड ये, इससे बड़े ब्रह्मांड, इससे बड़े ब्रह्मा। जब विराट रूप दिखाया ना श्री कृष्ण ने, तब कांप पड़े अर्जुन, जिनको कहते थे अरे यार सखा कृष्ण, ऐसे शब्द उच्चारण करते थे, हमारे दोस्त हैं श्री कृष्ण। और जब विराट रूप दिखा, तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमं च धामो त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्मोऽग्निर्वरुणः शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृतव्या पुनरस्य भूयोपि नमो नमस्ते। कांप रहे। अरे प्रभु आप कौन हैं? बोले मैं बड़ा हुआ काल हूं। थर थर कांप रहे गांडीव धनुषधारी अर्जुन। प्रभु अपने रूप का स्मरण करो, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं देख लूं। ये है ऐसे श्री कृष्ण, जिनको ललित त्रिभंगी केवल बंसी वाला समझते हो ना। ये बंसी वाला ऐसा नहीं, ये काल का भी काल है। बहुत कृपा है जो ऐसा ठाकुर हमारा है।